बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया। देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। आपके हमारे पूर्वजों ने बिहार में वो व्यवस्था बनाई थी, जाति धर्म के चक्कर में पड़ के व्यवस्था को ऐसा बना दिए हैं कि हम लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए 10,000 15,000 के रोजी रोजगार के लिए पूरे भारत में दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। बिहार के बाहर कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। हर दिन पूरे देश में बिहार के लोगों को बिहारी कह के जलील किया जाता है। दोस्तों, बिहारी मतलब बुड़बक। अगर कोई बिहारी अपने देश को छोड़कर, अपने प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य जगह पे जाता है और जब उसे बुड़बक की संज्ञा दी जाती है और बिहारी मतलब बुड़बक कहा जाता है, तो उसे कितना कष्ट होता होगा, उसे कितना दुख होता होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। जो बिहार ज्ञान की भूमि रही है, जिस बिहार पर देवी देवताओं ने भी आकर ज्ञान अर्जित किया है, वहां के जब युवा अनेक देशों में जाते हैं या फिर दूसरे राज्यों में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं, तब उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, बिहारी की संज्ञा दी जाती है, बुड़बक की संज्ञा दी जाती है। इसी विषय पर प्रशांत किशोर जो हैं वह जनसभा को एक संबोधित कर रहे हैं और बिहार के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आप इस वीडियो में देखिए। आपके घर का जवान सवांग जब बिहार से बाहर जाता है पढ़ने के लिए, मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो बिहार के बाहर कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। हर दिन पूरे देश में बिहार के लोगों को बिहारी कह के जलील किया जाता है। हम लोग सारे लोग बेवकूफ नहीं हैं, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया। ये तो ज्ञान की भूमि रही है, देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। आपके हमारे पूर्वजों ने बिहार में वो व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए बिहार में नालंदा में आते थे। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, जाति धर्म के चक्कर में पड़ के व्यवस्था को ऐसा बना दिए हैं कि हम लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए 10,000 15,000 के रोजी रोजगार के लिए पूरे भारत में दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। तो उठिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाइए। आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है। 5 किलो अनाज पर वोट मत दीजिए, नाली गली पर वोट मत दीजिए, वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दी। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रशांत किशोर जो हैं वह जनसुराज के तहत जनसभा कर रहे हैं और वह लगातार बिहार के बारे में लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा बिहार क्या था, हमारे बिहार का गौरवशाली इतिहास क्या था, यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, और जिस बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता था, महावीर की भूमि, बुद्ध जो है यहाँ ज्ञान अर्जित किए थे, देवी देवताओं को भी पृथ्वी पर आकर बिहार में भी ज्ञान अर्जित करना पड़ा था। उस बिहार की वर्तमान स्थिति जो है अभी किसी से छुपी हुई नहीं है। जो बिहार के युवा हैं वो बाहर जाते हैं तो उन्हें कई बातों का सामना करना पड़ता है, कई चीजों का सामना करना पड़ता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। साथ ही साथ जो शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ है, अभी वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है, किस तरह चौपट है, किस तरह युवा जो हैं पढ़ाई की तलाश में, रोजगार की तलाश में जो है यहाँ से बाहर जाते हैं और उसके बाद जो है वह वहाँ ज्ञान अर्जित करते हैं। पर बिहार में वर्तमान की परिस्थिति जो है बिल्कुल अलग है। किस प्रकार नेताओं ने इस स्थिति को बना दिया है, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि आपने जिस नेता को चुना है वह खुद मालिक बन बैठा है, लेकिन मालिक जो है वह जनता होती है। जनता अपने वोट के द्वारा नेता चुनती है, पर आज के समय में नेता जो है वह मालिक है। कब तक आप 5 किलो अनाज के लिए वोट देते रहेंगे? तो इन सभी चीजों को प्रशांत किशोर रखते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उस बिहार की चर्चा कर रहे हैं जो बिहार कहीं ना कहीं ज्ञान की भूमि रही है। तो इस विषय में आपके क्या विचार है, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहे द बिहार टॉप। धन्यवाद।